आज का ये वीडियो जो स्टूडेंट 10th का एग्जाम दे दिए हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। जब स्टूडेंट 10th का एग्जाम दे देता है उसके मन में बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन कि कौन सा सब्जेक्ट हम चूज करें, साइंस ले, आर्ट्स ले या फिर कॉमर्स ले। ये तीनों में से क्या चीज हम करें, हमारे लिए बेस्ट कौन सा चीज रहेगा। तो ये कंफ्यूजन को आज हम क्लियर कर रहे हैं बहुत ही शॉर्ट में। देखिए, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम जो है वो अपने जगह पे बेस्ट है। कोई सब्जेक्ट खराब नहीं होता है, कोई कोर्स नहीं खराब होता है, बशर्ते आप उस कोर्स को, उस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हो। आर्ट्स लेने वाले भी बहुत अच्छे करते हैं अपने लाइफ में, जो बहुत फोकस होकर पढ़ाई करते हैं। साइंस लेने वाले भी बहुत अच्छे करते हैं अपने लाइफ में, जो बहुत फोकस्ड होकर अच्छे से पढ़ाई करते हैं। और कॉमर्स लेने वाले भी अपने फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं अगर वो बेस्ट तरीके से पढ़ाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे उन स्टूडेंट्स की हम बात कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स जैक बोर्ड से पढ़े हैं, वो स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं और उनका जो प्रिपरेशन है 10th तक का पढ़ाई बहुत बेस्ट तरीके से नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। उनको उस लेवल का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिल पाया जैसा मिलना चाहिए था। तो उस स्टूडेंट्स के लिए मेरा सलाह हमेशा यही रहेगा कि आप साइंस की तरफ जाओ। साइंस क्यों लो, इसका फायदा क्या है ना, उसके बारे में थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं। पहला कि जब आप साइंस चूज करते हो तो आप रेगुलरली कोचिंग सेंटर या कहीं पे भी किसी भी टीचर से पढ़ोगे तो रेगुलरली क्लास करोगे। लेकिन आर्ट्स में ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जब वो आर्ट्स ले लेते हैं 10th के बाद तो 95% स्टूडेंट कोचिंग जाते ही नहीं है, पढ़ाई लिखाई बंद कर देते हैं, कॉपी रख देते हैं और सिर्फ एग्जाम देने जाते हैं। दैट्स इट। ये उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर आपका पढ़ाई लिखाई 10th के तुरंत बाद बंद हो जाएगा तो डेफिनेटली आपका जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, शिक्षा जो है, बेहतर आप नहीं ले पाओगे। पास होना आपका मकसद नहीं होना चाहिए। पास होना एक अलग चीज है, लेकिन नॉलेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए साइंस जब लोगे तो साइंस लेने के बाद आप रेगुलरली पढ़ाई से जुड़े रहोगे 2 साल तक, 11th और 12th। प्लस पॉइंट ये है। दूसरा कि जब आप साइंस लोगे उसमें इंग्लिश, मैथ, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये 5 सब्जेक्ट पढ़ोगे और ये पांचों सब्जेक्ट आप कहीं ना कहीं 10th में पढ़े हुए हो। 10th में आपने साइंस पढ़ा ना, तो साइंस में आपका तीनों सब्जेक्ट था, फिजिक्स था, बायो था और केमिस्ट्री था। इंग्लिश तो आपने पढ़ा ही और मैथ पढ़ा ही। तो साइंस लेने से क्या होता है कि आपको ना कहीं जो सब्जेक्ट आप पीछे 10th तक पढ़े हुए हो वही पढ़ने को मिल रहा है 11th 12th में। तो थोड़ा सा ना कंफर्टेबल रहोगे, उस टॉपिक से रिलेटेड कंफर्टेबल रहोगे, आपको ईजी होगा समझने में। और तीसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप साइंस फील्ड से पढ़ते हो तो साइंस का वैल्यू एक अलग है, साइंस का एक इंपॉर्टेंस अलग है। और इसके साथ साथ साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट्स किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। मेडिकल के फील्ड में जा सकते हैं अगर वो बायो लिए हैं, मैथ अगर लिए हैं तो इंजीनियरिंग के फील्ड में जा सकते हैं, नेवी के फील्ड में जा सकते हैं, डिफेंस में जा सकते हैं, रिसर्च के फील्ड में जा सकते हो, टीचर बन सकते हो, यूपीएससी, आईएएस, इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आप तैयारी कर सकते हो। इसलिए साइंस जो स्टूडेंट्स पढ़ता है थोड़ा सा हार्डवर्क है ना, थोड़ा हार्ड होता है साइंस, इसमें नो डाउट, नो कंफ्यूजन। बट जब साइंस आप पढ़ते हो, थोड़ा सा हार्डवर्क करते हो 2 साल रगड़ के ना, तो वो ना आपके ऊपर पॉलिशिंग का काम करता है। आपका जो 10th तक जो उतना बेस्ट तरीके का पढ़ाई नहीं हो पाया ना, वो आपको ये साइंस 11th 12th में लेने के बाद देता है। अगर अच्छे जगह, अच्छे इंस्टीट्यूट, अच्छे कोचिंग सेंटर और अच्छे टीचर के गाइडेंस में आप कहीं पढ़ लिए, जो एक ढंग का आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे रहा है, समझ लीजिए कि आपका जो करियर है वो एक बहुत ही बेहतर डायरेक्शन में चला जाएगा। तो इसलिए जो जैक बोर्ड से पढ़े हैं, है ना, या फिर जो सीबीएसई बोर्ड से भी पढ़े हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को मेरा एडवाइस पर्सनली यही रहता है कि आप साइंस लो। वैसे मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं, मैंने जो स्टार्टिंग में बोला था, कोई सब्जेक्ट खराब नहीं होता है। आर्ट्स का अपना वैल्यू है, कॉमर्स का अपना वैल्यू है और साइंस का जो वैल्यू है तीसरा, वो आपको मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया। ठीक है।